नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। मध्य प्रदेश के उज्जैन से आई इस तस्वीर की आज सुबह से चर्चा है। दंगाई के घर को पुलिस और प्रशासन ने बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। उज्जैन प्रशासन के इस एक्शन से एमपी के अपराधियों में दहशत फैल गई है। 2 दिन पहले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अलर्ट किया था, वो बहुत खतरनाक मूड में है। मध्य प्रदेश में रहना है तो अपराध छोड़ना होगा। अब तक आपने गुंडों बदमाशों को सबक सिखाने वाली योगी स्टाइल का परफॉर्मेंस देखा। अब शिवराज सिंह चौहान स्टाइल देखिए। नो इफ नो बट, क्राइम पर एकदम क्लियर कट और फैसला सीधे स्पॉट पर। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। सुना आपने, बहुत गुस्से में है मामा, मूड बहुत खतरनाक है। जो भी प्रदेश का माहौल खराब करेगा उसका ऐसा ही हाल होगा जैसा कि उज्जैन में हुआ, क्योंकि मामा फुल फॉर्म में है, मैसेज दे दिया है। आजकल अपन खतरनाक मूड में है। गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा अभी। और तो एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पावर का रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। सुशासन का मतलब जनता परेशान ना हो। दादा गुंडे बदमाश फन्ने खां ये कोई नहीं चलने वाले। अब जरा पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं। जिन घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, आरोप है कि इन्हीं घरों से शुक्रवार को पत्थरबाजी की गई। राम मंदिर के लिए चंदा लेने निकली बाइक रैली पर इन्हीं घरों की छतों से पथराव हुआ। महाकाल के शहर को अशांत करने की कोशिश की गई। पुलिस को जांच में आरोप सही मिले, लिहाजा एक्शन शुरू हो गया। ये दंगाई 2 दिन पहले की शिवराज सिंह की बात को भूल गए। शिवराज सिंह चौहान ने कमिटमेंट किया था और हिदायत दी थी कि जो भी बदमाश या दादा फन्ने खां बनेगा वो एमपी में नहीं चलेगा, और हुआ भी वही। शुक्रवार की रात को बवाल मचा था और सुबह से ही एक्शन शुरू हो गया। ये उज्जैन का वही बेगम बाग इलाका है जहां से शुक्रवार को राम मंदिर निर्माण के लिए एक जागरण रैली गुजर रही थी। बाइक पर भगवा झंडा लहरा रहा था, नारेबाजी हो रही थी। उसी दौरान छत से पत्थरबाजी हो गई। देखते ही देखते फसाद हो गया। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, बाइक तोड़ दी गई। दंगाई इतने बेखौफ थे कि पुलिस के सामने भी जमकर उपद्रव किया। चलो एक मिनट यहीं से ऊपर लो, यहीं से ऊपर लो, यहीं से ऊपर लो। अरे बिठाओ किसी, कोई से नहीं बिठाओ इसमें। आगे बिठाओ, नहीं तो बैठ जाओ। अरे बीच में बिठा दो। देर शाम तक किसी तरह मामला शांत हुआ तो पता चला कि 14 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। कुछ उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन अभी भी कई आरोपी फरार हैं। एक एक चेहरे को पुलिस ने पहचान लिया है, जिसमें पहला एक्शन इस मकान पर हुआ जहां से पत्थरबाजी के आरोप लगे हैं, जिस पर बुलडोजर चल रहा है। यह घर यास्मीन नाम के आरोपी का है। यास्मीन की कुंडली खंगालनी शुरू हुई तो मकान में अवैध निर्माण निकला। ये जो आप देख रहे हैं वो नगर पालिका पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई है, जिसमें असामाजिक तत्वों के जो भी मकान है उसको विधि विधि होने से यहाँ पे तोड़ा जा रहा है, और ये इस तरह की कार्रवाइयाँ भविष्य में भी आगे जारी रहेंगी। तो मकान वगैरह चिन्हित कितने क्या किया गया? देखिए, समय समय पे ये जो नगर पालिका की जो कार्रवाई है इसमें नगर पालिका इसमें नोटिस देता है, वो जो भी मकान चिन्हित उनके द्वारा किए जाते हैं वो समय समय पर उनको तोड़ा जाता है। अतिक्रमण और अवैध निर्माण की रिपोर्ट आने के बाद उज्जैन नगर निगम ने पुलिस के साथ मिलकर अवैध निर्माण गिरा दिया।
प्रशासन का कहना है कि उज्जैन के सुंदरीकरण को लेकर पिछले कुछ महीनों से अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, शहर में जहां जहां अतिक्रमण होगा उसे बुलडोज किया जाएगा। इस बीच नगर निगम के एक्शन के बाद भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इलाके की महिलाएं और बच्चे सड़कों पर बैठ गए। यहाँ ये भी मैं देना चाहता हूँ कि वर्तमान में जिले में धारा 144 के प्रावधान भी लागू है, जिसका पालन करना हर नागरिक का पावन कर्तव्य है। आप लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने घर जाएं। यहाँ अनावश्यक अपने बच्चों को, अपने परिवार की बहनों को, माताओं को परेशान न करें। आप अपने अपने घरों में जाएं। सभी मेरा आप लोगों से विनम्र आग्रह है, आप लोग अपने अपने घरों में जाएं। बाद में पुलिस और प्रशासन की चेतावनी के बाद लोगों को अपने घरों में जाने को कहा गया। उज्जैन में हालात फिलहाल शांत हैं, लेकिन अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। उज्जैन पुलिस पूरे शहर में फ्लैग मार्च कर रही है ताकि माहौल अशांत करने की कोई और कोशिश न कर सके। उधर उज्जैन में दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चला तो छतरपुर में भूमाफियाओं पर। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मध्य प्रदेश में न गुंडा राज चलने वाला है न माफिया राज। जिस बाउंड्री पर बुलडोजर चल रहा है वो कांग्रेस नेता आबिद सिद्दीकी की है और जिस गेट को गिराया जा रहा है वो बदमाश जप्पू मुसलमान की है। दोनों पर आरोप है कि इन लोगों ने गलत तरीके से जमीन पर निर्माण कराया। छतरपुर प्रशासन ने इनके अलावा करीब आधा दर्जन भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की है। छतरपुर के रविशंकर पार्क में प्रस्तावित जे कॉलोनी में पहले से इन भूमाफियाओं ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था। अब प्रशासन चिन्हित मकानों और दीवारों को बुलडोजर लगाकर गिरा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो है कि माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई होनी है और यहाँ कई लोगों ने शासकीय ज़मीनों पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा था, तो अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की गई। सटी रोड पर कार्रवाई की गई है। संजय द्विवेदी के मकान के पास में शासकीय ज़मीन पर रास्ते पर दीवार बनाकर अतिक्रमण किया गया था, उसको हटाया गया है। और आबिद सिद्दीकी ने वो जो गोल्डन ट्रांसपोर्ट वाले हैं, उन्होंने जो जजेस के आवास जो आवंटन की भूमि थी उस पर कब्जा किया गया था, उसको हटाया गया है। और जो एक बदमाश अपराधी जप्पू है, उसके द्वारा 8000 स्क्वायर फुट भूमि पर कब्जा किया गया था, उसको भी हटाने की कार्रवाई की। आबिद सिद्दीकी के बगल में भी सर हटाया गया। हाँ, आबिद सिद्दीकी वो भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण था, वो भी हटाया गया। मतलब साफ है, मध्य प्रदेश में अब बदमाशों और भूमाफिया की खैर नहीं। जो भी गैर कानूनी काम करेगा, अपराध करेगा, उस पर एक्शन होगा, जबरदस्त होगा।